सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। वैसे तो हमारे सम्मानित बोधाचार्य जी ने जो जरूरी बातें बताने की है वो बता दी हैं, क्योंकि आज हम किस लिए ये माघ पूर्णिमा है किस लिए मनाते हैं। और इस दिन भगवान बुद्ध ने आयु संस्कार को तोड़ा था अपना। और दूसरे जो हमारे संत शिरोमणि है, संत रविदास जी, आज उनका जन्मदिन था। दो उपलक्ष्य में आज ये हम त्योहार मनाते हैं। तो देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा बता दूं कि आप थोड़ा ध्यान से सुने। ये सब बातें हर समय ना बताने का मौका मिलता है, तो हमें थोड़ा सा अपना समय देकर इन बातों को सुनना चाहिए। तो वैसे तो हमारे सम्मानित बोधाचार्य ने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर दूं इसे। ऐसा था कि एक समय भगवान बुद्ध वैशाली के महामन की कूटागार शाला में विहार कर रहे थे। तो सुबह पूरा कहते हैं, जो दोपहर से पहले का समय होता है, पहन और पात ले भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए चल दिए। और भिक्षाटन करने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद, उन्होंने आनंद उनके छोटे भाई भी थे और उनके उपस्थाक कहते हैं जी हजूरी, जो उनके 25 साल तक उनकी छाया की तरह उनकी सेवा में लगे रहे और 25 साल तक उपस्थाक रहे उनके। तो आयुष आनंद को भगवान ने कहा कि आनंद, उनको आमंत्रित किया और कहा कि आनंद चलो दिन के बिहार के लिए चापाल चेत चलते हैं। तो तभी आयुष्मान आनंद जी ने भगवान का आसन लेकर उनके पीछे पीछे चल दिए। और जब चापाल चेत पहुंच गए, तब बिछे आसन पर भगवान बैठ गए और आनंद भी उनका अभिवादन करके एक तरफ बैठ गए। तो तब भगवान ने कहा, आनंद, वैशाली रमणीय है, शारद्वंद रमणीय है, उद्यान रमणीय है, चापाल क्षेत्र रमणीय है, श्रावस्ती रमणीय है। तो क्योंकि भगवान प्रकृति के प्रेमी थे, भगवान प्रकृति के प्रेमी है, तो उन्होंने जहां जहां उन्होंने वास किया था, उन स्थानों को भगवान ने रमणीय स्थान के रूप में प्रकट किया। तो फिर आगे कहा भगवान ने कि आनंद, जिस किसी के भी 4 रिद्धिपाद अभ्यस्त हो गए हैं, भावित हो गए हैं, प्रतिष्ठित हो गए हैं, अपना लिए गए हैं, जान लिए गए हैं, वो कलप भर रहे या बचे कलप भर रहे। आनंद, तथागत के बुद्ध ने 4 रिद्धिपाद भावित हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, जान लिए गए हैं, प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब बुद्ध जन्म भर एक कलप भर रहे हैं, बजे कलप भर रहे हैं। और फिर भगवान ने ये बात, जब ये बात दोहराई, तो आनंद भगवान की बात को समझ ना सके। आनंद भगवान की बात को समझ ना सके, जैसे आनंद के चित्त पर पापी मार बैठ गया। भगवान ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया। और दूसरी बार भी फिर भगवान ने इसी तरह कहा कि आनंद, बुद्ध के 4 रिद्धिपाद अपना लिए गए हैं, भावित हो गए हैं, प्रतिष्ठित हो गए हैं, चाहे बुद्ध कलप भर रहे हैं या बचे कलप भर रहे हैं। और तीसरी बार भी भगवान ने इसी तरह कहा। लेकिन आनंद इतनी स्पष्ट और महत्वपूर्ण बात को भी भगवान की आनंद समझ ना सके, जैसे आनंद के चित्त पर पापी मार बैठ गया हो और भगवान से ऐसी याचना नहीं कर सके
भगवान से मनुष्यों के हित सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा के लिए देवता और मनुष्यों के अर्थ और हित सुख के लिए भगवान से ऐसी कामना ना कर सके कि भगवान बचे कल्प अभी कल्प भर रहे। तो जब 3 बार भगवान ने कहा तो आनंद भगवान की बात को समझ नहीं सके। तब भगवान ने आनंद को आमंत्रित करा और आनंद से, आयुष्मान आनंद से कहा कि अब तुम जाओ जहां जाना चाहते हो। तब आनंद, आयुष्मान आनंद भगवान को अभिवादन कर, भगवान की प्रदक्षिणा कर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जब आनंद वहां से चले गए तो पापी मार भगवान के पास आया और भगवान से कहने लगा कि भगवान परिनिर्वाण को पाए, सुगत परिनिर्वाण को पाए, भगवान आपका परिनिर्वाण का समय हो गया है। तो भगवान ने कहा, रे पापी मार, मैं जब तक परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होऊंगा, जब तक मेरे भिक्षु अच्छी तरह धर्म विशारद ना हो जाएं, धर्म के जानने वाले ना हो जाएं, धर्म का विश्लेषण करने वाले ना हो जाएं, आचार्यों के द्वारा बताए गए धर्म को खोलकर बताने वाले ना हो जाएं, तब तक वे पापी मार में परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। तो पापी मार ने कहा कि भगवान आपके भिक्षु ऐसे हो गए हैं, आप सुगत परिनिर्वाण को प्राप्त हो, भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हो। तब भगवान ने कहा, वे पापी मार, जब तक मेरी भिक्षुनियां, जब तक मेरे उपासक उपासिकाएं धर्म को जानने वाले, धर्म को का विश्लेषण करने वाले, आचार्यों द्वारा बताए गए धर्म को अच्छी तरह जानकर खोलकर उसका विश्लेषण करने वाले ना हो जाएं, पापी मार, तब तक मैं परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ। तो पापी मार ने कहा कि भगवान आपकी भिक्षुनियां, आपके उपासक उपासिकाएं ऐसे हो गए हैं। तो तब भगवान ने कहा, रे पापी मार, तो घबरा मत, मैं आज से 3 माह बाद परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं आज से 3 माह बाद परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। ये आज ही का दिन था, माघ पूर्णिमा। ये आज ही का दिन जो माघ पूर्णिमा है, तो आज ही का दिन था जिसको हम बौद्ध त्योहार के रूप में मनाते हैं, माघ पूर्णिमा को। ये आज ही का दिन था। तब भगवान ने कहा, रे पापी मार, तो घबरा मत, आज से मैं 3 माह बाद परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। तो जब भगवान, और ऐसा कहकर भगवान ने आयु संस्कार को छोड़ दिया। भगवान के ऐसा करने पर, भगवान के आयु संस्कार छोड़ने पर बड़ा डरावना रोमांचित भूचाल उत्पन्न हुआ और देवताओं ने दुंदुभी बजाई। और भगवान ने यह जानकर एक उद्यान कहा, निर्वाण अतुल वैभव को तोलते हुए ऋषि ने भव संस्कार को छोड़ दिया है, अध्यात्म रत व समाहित हो आत्म संभव को कवच के ऐसे काट डाला। तो उस दिन भगवान ने अपना आयु संस्कार छोड़ दिया था और घोषणा की थी कि आज से मैं 3 माह बाद परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। और उसके ठीक माघ पूर्णिमा के बाद ठीक 3 माह बाद वैशाख पूर्णिमा आती है। वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। इसलिए भगवान के आयु संस्कार तोड़ने के उसमें ये हम ये माघ पूर्णिमा जो है मनाते हैं। ये बड़ा पुण्यकारी है।
ये माघ पूर्णिमा है, ये बड़ा पुण्य कार्य होता है। इस दिन हमें भोजन दान, जिस तरह का भी दान हो वो आदि करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा पुण्यकारी होता है। दूसरे जो हमारे संत शिरोमणि जी हैं, उनका आज जन्मदिन है। देखिए कितने हमारे जो जिनका कोई विश्व में लोक परलोक में सानी नहीं है, ऐसे है हमारे महापुरुष। ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिनका लोक परलोक में कोई सानी नहीं है। भगवान बुद्ध ने स्वयं भी कहा है कि मेरे समान दूसरा नहीं है। भगवान बुद्ध ने स्वयं भी कहा है कि मेरे समान दूसरा नहीं है। संत शिरोमणि रविदास ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं तो बेगमपुरा का वासी। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सम रहे रविदास रहे प्रसन्न। तो ऐसे हमारे संत रविदास जी थे। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं तो बेगमपुरा का वासी। यानी मैं मथुरा काशी क्यों जाऊं, बेगमपुरा का मैं तो बेगमपुरा का वासी हूँ। बेगमपुरा जहाँ गम ही नहीं होती, जहाँ चिंता ही नहीं होती, मैं तो उसका वासी हूँ। मैं फिर मथुरा काशी क्यों जाऊं। तो ऐसे हमारे महापुरुष हैं, ऐसी ही उनकी शिक्षा है। हमें उनकी शिक्षा को जानना चाहिए, अपनाना चाहिए। और तो मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए, उसका हमारे और भी कुछ बोलने कहे, तो मैं आज एक बात से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज हमारी बेटियों की संख्या काफ़ी दिखाई दे रही है और इस बात से हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़े हर्षोल्लास हैं। अच्छा, उनके लिए मैं एक बात ही बताता हूँ कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो व्रत वगैरह में बहुत विश्वास रखती है। तो उनके लिए मैं 2-4 बातें बताता हूँ, क्योंकि अक्सर ज़्यादा विश्वास रखती है व्रत वगैरह में। वो सब यहाँ भी है और बड़े अच्छे ढंग से है। कौन है, जितना जितना हम सुनेंगे उतना उतना जाने के भगवान की शिक्षा तो बड़ी विशाल है। तो एक बार एक वृद्ध महिला भगवान के पास आई और भगवान से कहने लगी कि भगवान आपका धम तो बहुत विशाल है, मुझे तो आप बिल्कुल थोड़े से शब्दों में बता दिया आप अपने धम को। तो भगवान ने कहा, सब पापस एकर्णं कुशल शोभ संपदा स्वचित परिय वद पनंग एतद बुद्धानु आसनं। सब पापस एकर्णं कुशल शोभ संपदा स्वचित परिय वद पनंग एतद बुद्धानु शासनं। सब पापों का न करना, सब पापों का न करना, कुशल कर्मों का करना और अपने चित्त को निर्मल रखना, यही बुद्ध की शिक्षा। तो आप अपने घरों में समय समय पर वंदना कराएं। बोधाचार्य जी हैं, उनको अपने घर पर बुलाएं। भंते जी, उनको अपने घर पर बुलाएं। बड़ा भंते जी को भोजन कराना बड़ा पुण्य कार्य होता। क्यों होता कि वो उनका अपना घर बार, वो अपना घर बार से परविद्य तो छोड़ देते हैं, उनका कोई घर बार नहीं होता, वो इसी पे आश्रित होते हैं। तो भंते जी को बुलाए, बोधाचार्य जी को बुलाए और उनको अपने घर पे वंदना कराए। उनसे धम के बारे में जाने, धम के बारे में पूछे, उनसे पूछे धम के बारे में। तो देखिए, जब हम अपने घरों में ये सब कराएंगे तो हमारे बच्चे भी यही सीखें। हम कहते हैं कि भाई हमारे घरों में से ये चीजें नहीं जा रही, क्यों नहीं? तो इसका कारण क्योंकि जो हमारे बच्चों ने देखा, अपने घर में देखा, पास पड़ोस में देखा, वही तो करेंगे। और जब हम उनको जो कराएंगे, अब मान लिया ये हम सब कराएंगे, तो हमारे बच्चे फिर आगे यही करेंगे। और इनसे ऊपर शिक्षा, भगवान का जो धम है बड़ा विशाल है, बड़ा गहन धम है, बड़ी गहन शिक्षा है भगवान की।
तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप भी अपने घरों में समय समय पर बुद्ध वंदना कराएं, बोधाचार्य जी को बुलाए, बंदे जी को बुलाए, और ये पुण्य जो लाभ है ये आप भी ग्रहण करें। आप भी जो भगवान की शिक्षा का ग्रहण करने से, जानने से पुण्य मिलता है, उसको भी आप भी ग्रहण करें। और समय समय पर आप अपने घर में वंदना कराते रहे। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय।